नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स जो निकलता है परफेक्शन आईएएस का, उसके वॉल्यूम 9 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है, बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन कोलकाता में आयोजित। कोलकाता में बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह जो आयोजन था बिहार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 11 और 12 दिसंबर 2024 को पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन होने वाला है। उसके पहले बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन के नाम से कोलकाता में बिहार उद्योग विभाग के द्वारा एक आयोजन किया गया था। इससे पहले यह विभिन्न रोड शो के माध्यम से इसकी शुरुआत करने वाला है बिहार उद्योग विभाग, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई को कोलकाता से हुई थी। बिहार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना चाहता है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हो और व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके लिए वर्ष 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन भी बिहार में हुआ था, जिसमें से लगभग 50,500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया था बिहार के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार 6ठे नंबर पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 2024 तक बिहार के सरकारी अस्पतालों में आने वाले 14.60 लाख मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। इस प्रकार यह डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार 6ठे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है और बिहार में भी पटना राज्य पहले स्थान पर है, जबकि शेखपुरा जो है वो कि अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को 7वां स्थान प्राप्त। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा में स्थित है, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF ने देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें JNU को पहला स्थान मिला था, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को दूसरा और BHU को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को 7वां स्थान मिला था। नेक्स्ट न्यूज है, रेरा ने शीर्ष 10 परियोजनाओं और प्रमोटरों की रैंकिंग जारी की है। रेरा ने बिहार के शीर्ष 10 परियोजनाओं और प्रमोटरों की सूची जारी की है। इसका उद्देश्य है प्रमोटरों और परियोजनाओं के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से विश्लेषण करना। परियोजनाओं की रैंकिंग भौतिक प्रगति, आवंटियों से जानकारी, एकत्रित धनराशि का उपयोग, परियोजना प्रमोटर के विरुद्ध दर्ज शिकायतों तथा अन्य ऐसे मामलों को ध्यान में रखता है। पंजीकृत प्रमोटरों की रैंकिंग करते समय अनुभव, पंजीकरण, परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं का समय पर पूरा होना और कानूनी मामले आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। यह रैंकिंग गतिशील होती है और पंजीकृत परियोजनाओं के प्रमोटरों द्वारा किए गए अनुपालन के आधार पर बदलती रहती है। नेक्स्ट न्यूज है, दैनिक अंडा उत्पादन रिपोर्ट में गोपालगंज शीर्ष पर और अरवल अंतिम स्थान पर। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार गोपालगंज जो है वह दैनिक अंडा उत्पादन में राज्य में शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर का स्थान है और अरवल का अंतिम स्थान है। बिहार के सभी जिलों में लगभग प्रतिदिन 55 लाख अंडे तथा प्रतिवर्ष 200 करोड़ अंडे का उत्पादन होता है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अंडा उत्पादन इसकी आवश्यकता का आधा है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिहार जो है यह आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अंडे का आयात करता है। नेक्स्ट न्यूज है, पटना में HCL टेक्नोलॉजी का ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू हुआ है। यह पटना में उद्योग भवन परिसर में, जो कि गांधी मैदान के पास स्थित है, पटना के उद्योग भवन परिसर में शुरू किया गया है HCL टेक्नोलॉजी का ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। यह बिहार में HCL का पहला ऐसा सेंटर है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में कपड़ा उद्योग में 481.89 करोड़ और चमड़ा उद्योग में 129.29 करोड़ रुपया का निवेश आया। बिहार की वस्त्र एवं चमड़ा नीति लागू होने के बाद से 2 वर्षों में वस्त्र एवं चमड़ा क्षेत्र में 6 से 11 करोड़ रुपए के 100 निवेश प्रस्ताव आए हैं। अब बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति जो कि 2022 में लागू हुई थी, 8 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 का शुभारंभ किया था। नीति का मुख्य उद्देश्य था
बिहार को वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख संभावित निवेश केंद्र के रूप में विकसित करना। इस नीति के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी लागत पर 15% सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपया होती है। साथ ही प्रति यूनिट खपत पर 2 रुपये दर से बिजली की सब्सिडी भी दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, नए आपराधिक कानून के अंतर्गत बिहार में पहली प्राथमिकी गया जिले में दर्ज की गई। हाल ही में देश में नया कानून लागू हुआ, जिसके अंतर्गत बिहार में पहली एफआईआर गया जिले के राजकीय रेल पुलिस अर्थात जीआरपी थाने में दर्ज की गई। इस नए आपराधिक कानून के अंतर्गत देश में बाइक चोरी का पहला मामला उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था। नए आपराधिक कानून के बारे में जान लेते हैं। भारत ने 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू किए। ये 3 नए आपराधिक कानून कौन से थे? भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी 1860 के स्थान पर लागू हुई थी। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी की जगह लागू हुई थी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 के स्थान पर लागू हुई थी। इसका उद्देश्य था ये 3 नए कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक युग की सजाओं के स्थान पर न्याय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना तथा पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करना। नेक्स्ट न्यूज है, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने। तो पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। अभी बिहार के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने यह नियुक्ति की है प्रोफेसर अजय कुमार सिंह की, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने हैं। माधवी मनु देश की पहली ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर बनी है। हाल ही में बिहार में नए इंस्पेक्टरों का चयन हुआ था। उसमें बिहार में 3 ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। 5 सीट था और 5 लोगों को आरक्षण के आधार पर 5 ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया गया था, जिसमें से वो 5 सीट पूरा नहीं भर सका और 3 लोग इस पद पर चयनित हुए। माधवी मनु, रोनित झा और बंटी कुमार। माधवी मनु महिला ट्रांसजेंडर है, जो कि बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर माधवी मनु बनी है इंस्पेक्टर। और ये रोनित झा और बंटी कुमार ये पुरुष ट्रांसजेंडर हैं। नेक्स्ट न्यूज है, डॉक्टर मिन्नी कुमारी ने बैंकॉक में देश का प्रतिनिधित्व किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले देशों की महिलाओं का पहला सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया था। यह आयोजन विश्व के सबसे बड़े शैक्षणिक संगठन एजुकेशन इंटरनेशनल के एशिया प्रशांत क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जर्मन विनियमों के साथ एक मजबूत सक्षम संरचना का निर्माण करना। और इसमें प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर मिन्नी कुमारी ने। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार राज्य की जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात एसजीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियां भी पिछले वर्ष की तुलना में 8.75% बढ़ी है। हालांकि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में 19.38% अधिक उधार लेना पड़ा है। राज्य के राजस्व व्यय में गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई है तथा 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 14.14% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की देनदारियों में भी पिछले वर्ष 10.03% की तुलना में 7.83% की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण ने कुल बकाया देनदारियों में 58.65% का योगदान दिया। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार पुलिस मैनुअल में 46 साल बाद बदलाव। राज्य पुलिस विभाग के मैनुअल बिहार पुलिस हस्तक 1978 को संशोधित करने की बात कर रही है। इससे पहले 1978 में इसमें संशोधन किया गया था और इसे प्रकाशित किया गया था।
जिसमें अब संशोधन करने का प्रस्ताव ये किया जा रहा है, जो कि 46 साल के बाद बदलाव की चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 17,046 स्कूलों का पीएम श्री 2 स्कूल के लिए चयन। इस योजना में सबसे ज़्यादा चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर और गया के स्कूल शामिल हैं, जिसका अनुमोदन हो गया होगा और अंतिम सूची 20 अगस्त को प्रकाशित भी कर दी गई होगी, जिसका उद्देश्य है देश के स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाना, ताकि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधा प्रदान कर सकें। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में अब एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी माध्यम में। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के बाद बिहार ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा, अर्थात मध्य प्रदेश भारत में पहला राज्य है जहां एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी में दी जाती है, और बिहार में ऐसा शुरू हो जाता है तो बिहार ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में 50 साल पुराने पेड़ों को मिला हेरिटेज का दर्जा। पटना नगर निगम शहर में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों का सर्वे कराएगा और उसे संरक्षित करने के लिए उसे हेरिटेज वृक्ष का दर्जा देगा, और सभी वृक्षों के पास हेरिटेज वृक्ष के चिन्ह भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, आईआईटी पटना में थर्मल स्प्रे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में थर्मल स्प्रे प्रौद्योगिकियों में नवाचार और अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। थर्मल स्प्रे सम्मेलन 2024 देश के अग्रणी संस्थानों के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज है, पटना जू में बनेगा बच्चों के लिए ओपन नेचर लाइब्रेरी। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे पटना चिड़ियाघर कहा जाता है, इस पटना चिड़ियाघर में नर्सरी के बगल में पहला ओपन नेचर लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। पटना चिड़ियाघर ऐसी सुविधा वाला पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को यहाँ के जानवरों के साथ साथ पौधों के बारे में जानकारी प्रदान करना। इस लाइब्रेरी को बनाने में असम के मुरली बांस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, राइट्स करेगा प्रदेश के 4 शहरों में मेट्रो सर्वे। बिहार सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। वे 4 शहर हैं मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। ये चारों शहर पटना के अतिरिक्त हैं। पटना में मेट्रो बन रहा है, जबकि पटना के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की है बिहार सरकार ने, और इन चारों शहरों में मेट्रो के परिचालन के लिए जो सर्वे होगा वो सर्वे राइट्स को दिया गया है। राइट्स यह गुरुग्राम में स्थित एक कंपनी है राइट्स, जिसका नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, इसे सौंपा गया है। यह केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज है, रूसी सेना पहन रही है हाजीपुर में बने जूते। हाजीपुर के कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा बनाया गया जूता यूक्रेन के युद्ध में रूसी सैनिक पहन रहे हैं। हाजीपुर की यह कंपनी रूस के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के बाज़ारों में भी अपनी लग्जरी डिजाइनर और फेमस जूते निर्यात करती हैं। ये जूते बेहद कम तापमान जैसे -40 डिग्री सेल्सियस के ठंडी के मौसम में भी उस कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं, और इनका जो उपयोग अभी वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के समय में भी रूसी सेनाएं कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पटना में 2 दिवसीय कपड़ा निवेशक सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन का उद्देश्य राज्य को टेक्सटाइल हब बनाना है। राज्य सरकार ने केंद्रीय वस्त्र और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर 2 दिवसीय टेक्सटाइल निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था। वस्त्र उद्योग में निवेश से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की 70 बड़ी कंपनियों सहित 90 निवेशक इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट न्यूज है, भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए 19.44 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भागलपुर जो कि रेशम के लिए प्रसिद्ध है बिहार में, भागलपुर रेशम विकास मेले के उद्घाटन में भागलपुर को 3 बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत मीराचक क्लस्टर को 126 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। सरकार ने अंडी सिल्क परियोजना के लिए 11.32 करोड़ की मंजूरी दी है, और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शेखपुरा क्लस्टर के लिए क्रेता विक्रेता संघ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है
फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना। नई नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 88 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत भागलपुर जिले के कहलगांव के निकट ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला के पास निर्माण कार्य होगा। इस नई नीति में क्षेत्रीय और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म, वृत्तचित्र और धारावाहिक बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार के खदानों को नीलामी के नक्शे में शामिल किया जाएगा। पहली बार देश की खदानों की नीलामी के मानचित्र में बिहार की खदानों को सूची को भी शामिल किया गया है। बालू के साथ साथ बिहार में खोजी गई ग्लाइकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह तत्वों की 3 खदानें भी इसमें शामिल की गई है। इस पहल का उद्देश्य इन खदानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना है। केंद्र सरकार के इस खनन इकोसिस्टम ढांचे से न केवल बिहार में खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ेगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा। बिहार के घरों और इमारतों में होगा वायु प्रदूषण का अध्ययन। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घरों और इमारतों के अंदर वायु प्रदूषकों के प्रकार, उनके प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन कराने का निर्णय किया है। यह अध्ययन पटना से शुरू किया जाएगा और गया, मुजफ्फरपुर और राज्य के कुछ अन्य शहरों में इसका अध्ययन किया जाएगा। बिहार भारत का संभवतः पहला राज्य हो जाएगा जो अपने घरों और इमारतों के अंदर वायु प्रदूषण का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट न्यूज है, पीरपौंती में बनेगा 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिटें स्थापित होंगी, जिससे 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। इस नई इकाई के साथ ही बिहार में अन्य बिजली परियोजनाओं पर भी रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 21,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। केंद्र ने बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को स्वीकृति दी है। राज्य के 29 जिले और 73% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं, जबकि 76% आबादी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहती है। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को 76 किलोमीटर लंबे चैनल के माध्यम से महानंदा बेसिन तक ले जाया जाएगा तथा वहां मोची नदी से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार को बाढ़ से राहत मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के उप महापौर, महापौर तथा नगर परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप पार्षद के विरुद्ध पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान, जिसके तहत चुनाव के 2 साल बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, को बिहार नगरपालिका अधिनियम से हटा दिया गया है। इसके साथ ही संपत्ति कर पर आपत्ति के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत बनेगा विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। केंद्रीय बजट भाषण के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। जान लेते हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में। विष्णुपद मंदिर जो कि है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। 1787 ईस्वी में अहमदनगर की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा फल्गु नदी के तट पर इसे बनवाया गया था। पितृपक्ष के दौरान हिंदू यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। महाबोधि मंदिर, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जहाँ गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। नेक्स्ट न्यूज है, अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए सभापति बने हैं। बिहार विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 169 के द्वारा की गई, अर्थात अनुच्छेद 169 के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की जाती है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75 और इसके सभापति बने हैं अवधेश नारायण सिंह। नेक्स्ट न्यूज है, आधार कार्ड की तर्ज पर बनेगा भू आधार कार्ड। केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार कार्ड में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड का विशिष्ट ID नंबर आदि प्रदान किया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज है, बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 विधानसभा से पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य है राज्य भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकना। हाल ही में बिहार में परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ प्रश्न पत्र लीक का मामला बहुत तेजी से ऊपर उठा है। लगभग सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे बिहार में, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है। इस कानून में कदाचार के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना शामिल है। अब संगठित अपराध के मामले में विधेयक में 5 से 10 वर्ष की कैद तथा न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के स्कूलों में लगेगी पोषण वाटिका। कृषि विभाग के साथ मध्याह्न भोजन निदेशालय की पहल के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र ने प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका के लिए राज्य के 760 विद्यालयों का चयन किया है। प्रत्येक जिला के 20 स्कूलों का चयन किया गया है। जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, कॉल हैंडलिंग में बिहार दूसरे स्थान पर तथा रिस्पॉन्स टाइम में 7वें स्थान पर। आपातकालीन सेवा ERSS डायल 112 की स्थापना के पिछले 2 वर्षों में बिहार कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है तथा प्रतिक्रिया समय के मामले में देश में 7वें स्थान पर है। आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से अब तक 20 लाख नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। डायल 112 को पूरे बिहार के नागरिकों के लिए एकल पुलिस हेल्पलाइन और आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में बनेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के अनुसार पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश के भीतर एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जो विशेष आर्थिक कानूनों के अधीन होता है तथा जो देश के बाकी हिस्सों पर लागू कानूनों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक होता है। नेक्स्ट न्यूज है, लघु उद्योग निगम का राष्ट्रीय SC/ST हब पटना में खुलेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने पाटलिपुत्र स्थित MSME कार्यालय में बिहार के विभिन्न संगठनों के उद्योगपतियों के साथ बैठक की और इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग मेलों का आयोजन करना सुविधाजनक हो जाएगा। 3 साल पहले यह कार्यालय पटना से रांची स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि अब बिहार में फिर से खुलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन में बने लेबर पार्टी के सांसद। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटिश संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के सांसद चुने गए हैं। कनिष्क पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भाषा और गणित में निपुण बनेंगे बिहार के बच्चे। राज्य के प्राथमिक विद्यालय के 65 लाख बच्चे भाषा और गणित में मौलिक रूप से दक्ष होंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग निपुण योजना के क्रियान्वयन के लिए स्कूल स्तर पर अभियान चलाएगा। इसके अंतर्गत 2 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में लगेगी 33,620 सोलर लाइटें। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर लाइट योजना के तहत 33,620 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। पहले भी 12,420 सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य था, जिसे अब 2.5 गुना बढ़ाकर 33,620 कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का आयोजन। यह आयोजन पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास 1 अने मार्ग में मालदह आम का पौधा लगाकर किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने परिजनों और आसपास वृक्षारोपण कर इस अभियान में योगदान देने की अपील की है। राज्य में हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 2012 से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गया में शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 1350 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है। 1670 एकड़ क्षेत्रफल के साथ यह राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। यह परियोजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत
इसका विकास किया जाएगा। बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास के लिए राज्य सरकार ने गया जिला का शेरघाटी अनुमंडल का डोभी प्रखंड में भूमि की पहचान की है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार पुलिस फॉलोअर की मामला में 5वें स्थान पर। बिहार पुलिस फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कुल 12,70,000 फॉलोअर्स हैं और इस फॉलोअर्स के मामला में जो बिहार है यह 7वें स्थान पर है। बिहार पुलिस का 7वां स्थान है। नेक्स्ट न्यूज है, चालू वित्त वर्ष में बिहार की विकास दर दोहरे अंक में रहेगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार जीडीपी में वृद्धि दर दोहरे अंक में रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 10.98% रहने का अनुमान है। यह अनुमान लगाने का एक आधार है कि पिछले कई वर्षों में बिहार की विकास दर दोहरे अंक में बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज पुस्तक और लेखक से है। पुस्तक का नाम है दस्तान ए चिनार और इसके लेखक हैं कला राय। पत्रकार एवं कथाकार कला राय की पुस्तक है दस्तान ए चिनार, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है और यह इस विमोचन विधान परिषद के सभागार में बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर रामबच्चन राय की अध्यक्षता में किया गया था। इस पुस्तक में लेखिका ने कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट न्यूज है, अनकहे अल्फाज। अनकहे अल्फाज सुनीता रंजन की लिखी एक पुस्तक है। ये नेक्स्ट न्यूज है, कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ये आदित्य अनमोल और संतोष सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। कर्पूरी ठाकुर के 124वें जन्म से लेकर 124 में उनके जन्म से लेकर उनके राजनीतिक उत्थान तक के सफर को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, माधोपुर का घर, जो कि त्रिपुरारी शरण के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास माधोपुर का घर बिहार के सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज बिहार के खेल से संबंधित है। अनिमा कुमारी को विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त हुआ है। बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के तौसीफ का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। नवादा जिले के निवासी हैं तौसीफ रसूल, जिनका चयन हुआ है भारतीय हैंडबॉल टीम में। नेक्स्ट न्यूज है, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। सारण के रेडियो मयूर को मिला प्रथम पुरस्कार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। इस विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बिहार के सारण जिले का रेडियो मयूर को टेक सखी कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार दिया गया। निरागल कार्यक्रम के लिए रेडियो कोची को दूसरा स्थान और मेरी बात के लिए देहरादून के हेलो दून को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट न्यूज है, डॉक्टर रजनीशकांत को लंदन में मिला सम्मान। डॉक्टर रजनीशकांत को लंदन स्थित ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, डॉक्टर हेमंत कुमार को नेफ्रोलॉजी का गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और पीएमसीएच के विभागाध्यक्ष एवं न्यू गार्डियन रोड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार को किडनी विज्ञान में उत्कृष्ट का योगदान के लिए गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार बेंगलुरु में आयोजित नेफ्रोलॉजी फाउंडेशन के दीक्षांत समारोह में दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के मुन्ना कुमार पुलिस पदक तथा विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सारण जिले के तरैया प्रखंड के नवरत्नपुर निवासी मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मुन्ना कुमार सिंह सीबीआई में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। वहीं कुदरा के केवढ़ी निवासी विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना चिकित्सा कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया है। हाल ही में 36 जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे। राष्ट्रपति ने इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ राज आदि को वीरता पदक से सम्मानित किया था, जिसमें से बिहार के इन 2 लोगों को
मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक प्राप्त हुआ और विभूत कुमार सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।